सुबह हो गई। जैसे कि मुझे काम पे जाना होता है तो जल्दी से मैंने रिक्शा पकड़ा। ठीक है। आजकल पेट्रोल की कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं कि रिक्शे वाला 200 से कम तो लेता नहीं है। आधी तनख्वाह तो मेरी रिक्शा वाले के पास ही चली जाती है और डेली वही रिक्शा। मुझे लगता है कि ये मेरी आधी तनख्वाह खाने के पीछे पड़ा है। जब देखो गली में खड़ा रहता है। इसको पता होता है कि मैं ही इसको 200 दूंगी, क्योंकि मुझे टाइम पे बाजी के वहाँ पहुँचना भी होता है और कभी रिक्शा मिलता है कभी नहीं मिलता, तो मैं ज़्यादा वॉक कर नहीं सकती। जल्दी से गई, मैंने बाजी के लिए नाश्ता बनाया। बाजी ने बोला ये क्या किया है। मैंने कहा इतनी मज़े की बाजी। उसने कहा ये क्या तुमने पोटैटोज़ जला दिए। मैंने कहा बाजी भिंडी खाएं। उन्होंने कहा नो नेवर। उसने मुझे थमा दिए आटी के कुछ ये क्लब सैंडविच। आई थिंक इनको क्लब सैंडविच मैंने सीखा है कहते हैं। और इसके साथ कुछ पिज़्ज़ा था। उन्होंने कहा कि ये आप लेके आओ गरम करके। तो मैंने सोचा ठीक है। बाजी की फ्रेंड भी एक आने वाली थी तो वो दोनों खाएंगी, तब तक मैं और काम कर लूँगी घर के। और बाजी की मुझ पे ज़्यादा आज नज़र भी नहीं रहेगी, वरना तो बाजी सारा दिन मेरे सर पे मंडरा रही होती हैं जैसे कोई इनका ख़जाना है जो मैं लेके चली जाऊंगी घर से। ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे मैं काम करती हूँ। सारी चीज़ें मैंने गर्म करने को रख दी। तो ये पिज़्ज़ा मेरा दिल किया कि मैं खाऊं, मगर नहीं, बाजी तो गिन के हर चीज़ देती है। उनको पता लग जाता है कोई भी चीज़ कम होती है ना, वो वज़न से ही समझ जाती हैं कि भाई इतना वज़न दिया था 1 किलो, ये तो आधा किलो है। इस वजह से मैं खा भी नहीं सकती थी। फिर बाजी को इतनी दफ़ा कहा है कि ओवन चलाना सिखाओ मुझे। उक्के दुक्के पे चल जाता है ना, तो मैंने दुक्के पे चला दिया। तो गर्म हुआ नहीं हुआ अब तो बाजी बताएंगी। तो फिर मैं ये लेके गई बाजी के पास। ये मैंने सफाई नहीं की रात को, डेली बाजी गंदा करती है। अब मैंने सोचा है वीक में एक दफ़ा ही मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि डेली में नहीं कर सकती। और इससे बाजी को भी कोई एतराज़ नहीं। मीन्स के बाजी भी हाइजेनिक नहीं, उनको हाइजेनिक फूड हाइजेनिक चीज़ें पसंद नहीं। ये तो मैं हूँ कि उनके घर को साफ रख के बैठी हूँ। तो मैं फटाफट से लेके आई। बाजी ने खाया थोड़ा, और ये मैंने बाजी को जूस भी दे दिया। ये बाजी का फेवरेट ड्रिंक है। बाजी ने पिया और कुछ बचा के मुझे दे दिया। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, ये बचा हुआ कुछ मैंने ठूस लिया। फिर बाजी का एक सूट था पार्टी वेयर, जिसको एक दाग लग गया था। मैंने बाजी से झूठ बोला था मैंने धो के रखा है, मगर मैंने नहीं धोया था, मुझे डर लग रहा था। तो अब मुझे ये बाजी का गुल अहमद का सूट है, ये धोना है। इसके बाद मैंने सोचा पहले चाय पीती हूँ और काम फिर करती हूँ। तो एक ऑल पर बाजी कहती है ज़रूर लिया करो। तो क्रीमी ऑल पर मैं लेती हूँ, और आधा जो होता है कप वो थोड़ा पानी का डाल के, और मैं इस ऑल पर मैं चाय बनाती हूँ इतनी मज़े की। आप जो दुबई में रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे लिली फिली कितनी फेमस थी, अब भी होगी। वैसी चाय मैं बनाती हूँ बहुत ही मज़े की। तो मैंने सोचा आज बाजी अपनी फ्रेंड के साथ गपशप लगा रही हैं, तब तक क्यों ना मैं इसका फ़ायदा ले लूँ, चाय बना के थोड़ा मैं भी इंजॉय कर लूँ। मैं भी इंसान हूँ, आखिर मेरा भी हक है। सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, आखिर मैंने चाय बना के पी ली तो क्या हुआ। मैंने छोटी इलायची डाली, फिर मैंने सोचा एक और डालती हूँ। बाजी तो बिल्कुल कंजूस है। वो कहती 2 इलायची, 2 इलायची तो तुम 2 किलो चाय में डालती। तो आज मौका भी अच्छा था, बाजी भी नहीं थी, तो मैंने 2 इलायची में पकाई अपनी चाय। और क्या तो कलर निखर के आ रहा है मेरी चाय का। वाओ, आज कोई टेंशन नहीं, कोई मुझे तंग करने वाला नहीं। आज बाजी ने मुझे कहा है जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और मैंने कहा हाँ ओके बाजी। अब ये चाय, गरम गरम चाय हम कप में निकालेंगे। और बाजी के घर से जो सबसे अच्छे से अच्छा व्यू आता है ना, जो मेरा फेवरेट है, मेरा दिल करता है एक दिन मैं वैसा बेंगलो बनाऊं। मगर मेरी आधी उम्र गुजर गई, ये ख्वाब है यहाँ पे, और ये घर मेरा फेवरेट है सामने। तो मैंने यहाँ पे चाय पी और बाजी ने कहा जाओ एलोवेरा लेके आओ। भाई ये क्या, कहाँ से कहाँ आ गए। मैं पूरा शहर ढूंढती ढूंढती आ गई यहाँ पे। यहाँ पे कुछ मैंने पौधे वौधे देखे, तो मैंने सोचा ओके ले लेते हैं यहाँ पे। फिर मैंने पूछा कि भाई
एलोवेरा है? उसने कहा हाँ पूरा लो। मैंने कहा पूरा नहीं, मुझे एक एलोवेरा की पत्ती चाहिए या 2 चाहिए। फिर मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा इसे पानी देते हैं। मैं तो हैरान रह गई, बाजी पढ़ी लिखी है, उनको नहीं पता कि घर में ये होना चाहिए। मैं टब से भर भर के पानी देती हूँ पौधों को, कितनी मैं थक जाती हूँ। फिर भी मैंने कभी उफ तक नहीं किया। बाजी की हाँ में हाँ मिलाती हूँ, कभी मैंने उनको ना नहीं की। आज तो बाजी ने हद कर दी। 2 एलोवेरा के लिए मैं भटकती रही हूँ। उन्होंने कहा सीज़न भी नहीं है तो इसमें से जो एलोवेरा निकलेगी वो थोड़ी कम क्वांटिटी में। अब 800 का पूरा ये दे रहा था गमला कि भाई बाजी 800 का सारा ले लो। मैंने कहा नहीं, एक ही ये तोड़ के दे दो, मेरे पास बाजी ने मुझे 200 ही दिए थे। तो वो बंदा भी सोच में पड़ गया कि इसको दूँ कि नहीं दूँ। उसने कहा चलो रुक जाए आप, मैं अपने बाबा से पूछ लूँ तो फिर मैं आपको देता हूँ। एक चीज़ मुझे बड़ी हैरत की लगी, वहाँ पे लड़का जो काम करता है वो सरदार है, जैसे हम नहीं सिख और सरदार देखते हैं। मैंने सोचा वाह, हमारे पाकिस्तान में भी सिख हैं और सरदार। सामने से मैंने लड़के को देखा, मैंने सोचा मैं तो फिर जाऊंगी इससे मिलने, इतना क्यूट सा बच्चा था। हम फिल्मों में ही देखते हैं सन ऑफ सरदार, और जो सिख होते हैं आजकल वो जो सॉन्ग काफ़ी दलजीत, हाँ दलजीत, इसको देख के मुझे दलजीत की याद आ गई कि वो इतने अच्छे गाने गाता है और वो भी ऐसे ही कुछ पहनता है ना। तो बच्चे ने कहा भाई मैं चलो 2 दे देता हूँ, कोई बात नहीं है, आप कंजूस हैं, आपके पास तो पैसे हैं नहीं, ढीठ हैं। ढीठ होके मैं भी खड़ी हो गई। तो उसने भी 2 तोड़ के थमा के मेरे हाथ में दे दिए कि भाई ले। 200 दे दिए मैंने और ये 2 लेके आ गई, गाड़ी में बैठ गई। मैंने सोचा अब इसमें से जो लिक्विड है वो भी पता नहीं कहाँ चला जाएगा, इससे अच्छा है कि हाथ में पकड़ती हूँ, कोई शॉपर वगैरह में मैं इसको नहीं डालती। तो अब बाजी की तरफ जा रहे थे, देखते हैं बाजी इसका क्या करेगी। बाजी बोल रही थी इससे मैं ऐसा ऑयल बनाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैंने इसको टिशू दे दिया क्योंकि इसमें से कोई येलो लिक्विड निकल रहा था ना, फिर उतार दिया मैंने। तो बाजी ने कहा कि मैं आज ऐसा ऑयल बनाऊंगी जैसा किसी ने नहीं बनाया होगा, और एक वायरल है, इतने बड़े लंबे बाल करता है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, मेरे बाल भी बहुत छोटे हैं। मैंने सोचा आज देखती हूँ बाजी क्या कमाल करती है। तो मैं भी चलिए आई बाजी के पास। बाजी का घर आने वाला है 2 मिनट में। ये सामने बाजी का घर आ गया और ये एलोवेरा। अभी जो है ड्राइवर गेट ओपन कर रहा है। ये येलो येलो पता नहीं क्या कैसे हो गया रास्ते में ही। आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल फ्रेश तुड़वा के लाई हूँ। अब बाजी अपने काम पे लग गई, देख के इतनी खुश हुई। मैंने कहा बाजी पूरा सिटी ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए, तो वो और खुश हो गई। फिर बाजी ने इसको बीच से काटा। मुझे भी सीखना था तो मैं भी खड़ी हो गई। मैंने कहा बाजी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं। तो बाजी ने कहा तुम खड़ी रहो, इससे अच्छा मौका मुझे और कहाँ मिलना था ये सीखने का कि बाजी इतना अच्छा ऑयल कैसे बनाएंगी, एलोवेरा में वो क्या डालेंगी और ये क्या चक्कर है। तो एलोवेरा में बाजी डालने वाली थी मेथी। जो मेथी होती है उसको इंग्लिश में शायद बाजी कह रही थी फिनोग्रीक कहते हैं। फिनोग्रीक मतलब मेथी, मेथी के दाने। बाजी कह रही थी मेथी के दानों से रूट्स निकलेंगी। तो बाजी ने कहा चलो तुम करो ये। तो मैंने बाजी को बोला ठीक है बाजी मैं ही करती हूँ, आप मुझे बताती जाएं। तो बाजी ने कहा इसको बंद करके अब रखो, कुछ दिनों के बाद इसमें से रूट्स निकलेंगी। मैंने सोचा बाजी शायद झूठ बोल रही हैं, रूट्स कैसे निकल सकती है मेथी दाने में से। और फिर हम उसका ऑयल बनाएंगे, किसी भी कोकोनट ऑयल में उसको रखेंगे स्टोर करके 40 डेज़ और 30 डेज़, तो उसका कमाल का एक ऑयल बनेगा। तो मैं हैरान रह गई। तो मैं भी एक्साइटेड थी बड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले तो ऑयल मैं लगाऊंगी, बाजी से एक मैं ही मांग लूँगी। तो इस तरीके से बाजी की हेल्प करते करते बाजी ने मुझे बताया और मैं करती गई वैसे, और मैंने सीख भी लिया कि इसको कैसे बंद करना है। और कुछ दिनों के बाद हम इसको ओपन करेंगे और वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऑयल कैसे बनाएंगे। ऑयल का वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। क्योंकि मेरी बाजी इतनी एक्सपर्ट हैं, वो क्रीम बनाती हैं, वो सोप्स बनाती हैं। तो आइए आज मैं बाजी से छुप के
बाजी के हैंडमेड सोप्स आपको दिखाती हूँ। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बाजी के बन गए थे, बाजी खुश हो गई। अब उनकी अलमारी से सोप्स दिखाती हूँ। ये देखिए, फिनोग्रीक सोप, कॉफ़ी सोप, उपटन सोप। भाई सोप के क्या क्या नेम्स होते हैं। और ये जो सईद गनी की प्योर ग्लिसरीन की वैसलीन, ये यूज़ करती हैं ड्राई स्किन वालों के लिए। टी ट्री ऑयल यूज़ करती हैं एक्ने के लिए। और ये तो उपटन सोप, ये ब्राइडल के लिए फूल वाला। क्या तो इसमें खुशबू होती है। एक तो मैं आज बाजी से मांग के ले ही जाऊंगी। और कॉफ़ी का जो ये सोप है, ये फिनोग्रीक है। और इसके पीछे जो काला है वो कॉफ़ी है, प्योर कॉफ़ी नेस्कैफ़े। देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पीछे से इतनी कॉफ़ी की खुशबू आ रही है यार, दिल कर रहा है चक मार के इसको खा जाऊँ। ये एंटी एजिंग के लिए है, रिंकल्स के लिए और फाइन लाइंस के लिए। बाजी के साथ रह रह के आधी पार्लर वाली और आधी चीज़ें बनाने वाली तो मैं भी हो गई हूँ। आज तो मैं ऑयल भी सीख लूँगी और सोप्स तो मैं बाजी के साथ रह के सीख ही लेती हूँ। तो आज देखते हैं बाजी की अलमारी। बाजी ने कहा है सारी चीज़ें सेट करो। मैं सबसे फेवरेट ड्रॉवर बाजी का आपको दिखाने लगी हूँ। ये बेडशीट्स कुछ उन्होंने मंगवाई थी। ये कार्टियर का गोल्ड का बाजी का है। और यहाँ पे दी एलिफ, आरडीएल पपाया, वैसलीन, सारी इम्पोर्टेड चीज़ें जो थाईलैंड से आती हैं वो बाजी ने मंगवाई हैं। मेरा दिल किया आज मैं चोरी करती हूँ। बाजी तो इतनी अमीर है, कितना काम मुझसे करवाती है ना। जो मिलेगा मैं घर लेके जाऊँगी। मैं बड़ा थक गई हूँ। देखती हूँ क्या लूँ, इसमें क्या है। क्योंकि ये मैं बस सारी चीज़ें लेके ना कोई और घर देख लूँगी। वाह, ये वॉचेस, ये तो 1-1 करोड़ की लग रही है। बहुत महंगी हैं ये तो। ओ माय गॉड, ओरिजिनल हैं। इससे तो मेरी लाइफ ही बन सकती है। मैं ये मेड का काम छोड़ दूँगी फिर। ये कुछ कम पैसे हैं मगर ये भी चल जाएंगे। जब तक बाजी को पता चले मैं निकल जाऊँगी बहुत दूर सिटी से। क्योंकि मैं ना अब गुर्बत से तंग आ गई हूँ, गरीबी की लाइफ। बाजी के इतने ठाठ देख के हमेशा मुझे बस बचा हुआ खाना देती हैं, घर लेके जाओ, घर लेके जाओ। क्या हमारा दिल नहीं है। अब इतने समंदर में से मैंने 2 बूंद ले भी ली तो क्या हो जाएगा। बाजी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं, वो तो देखेंगी भी नहीं। आज बाजी ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मैं हैरान हो गई, बाजी मेरी सेहत का इतना ख्याल रखती हैं। उन्होंने मेरे लिए काजू लाए हैं इतने महंगे। ओ माय गॉड, ये मेरे हाथों के लिए। मेरे हाथों की स्किन जो है ना वो सेपरेट हो रही थी, मास्क से ड्राई हो रही थी। और इस सरसों का ऑयल भी मेरे लिए कि तुम थक जाती हो, हाथ पाँव का मसाज किया करो। मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। और बाजी ने मुझे ये दिया कि तुम दवाई खाती हो। तो ये मैंने पहली दफ़ा डब्बी देखी है। पता नहीं क्या इस पर मॉर्निंग नून लिखा हुआ है कि एक एक इसमें लेके आया करो। तुम इतनी थैली मत लेके आया करो डेली। मैं पागल हो गई कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। बाजी मेरे लिए कितना अच्छा सोचती हैं और मैं क्या कर बैठी हूँ। अब जो मैंने चीज़ें छुपाई हैं मुझे जल्दी वापस रखनी है। मैं ये इस इल्ज़ाम के साथ मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। डूब मरने का मकाम है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं क्या करूँ अब। मुझे मौका मिले मैं सब चीज़ें वापस रखूँ। या अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैं अपनी बाजी के साथ ये क्या करने वाली थी। मैं कभी इनका घर नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मैं वापस रखने जा रही हूँ चीज़ें। बाजी को मैंने कहा बाजी आप जाए, मैं घर चली जाऊँगी। तो मैं आ गई ये चीज़ें वापस रखने। अल्लाह ने मुझे ना बचा लिया इस गुनाह से। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पे जो है ना मुझे अकल आ गई, वरना तो मुझसे पता नहीं क्या गुनाह हो जाता। और बंदा किसी की कोई चीज़ लेता है तो उसका पता नहीं क्या क्या चला जाता है, बीमारी में सब कुछ। ये सब कुछ एक दिन में चला जाता है। मैं हिलाल रोज़ी जो है ना वही बस कमा के खाऊंगी जितनी भी हो। मैंने ये पेज बनाया है, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरी भी कमाई आ जाएगी। मुझे चोरी की ज़रूरत नहीं है। हिलाल में जो सुकून है वो हराम में नहीं है। और आज क्या हुआ, बाजी ने ये पैसे मेरे लिए ही रखे थे। आप देखो तो, जो चीज़ मैं चुरा रही थी वो खुद मेरे पास आ गई। तो सही कहते हैं अल्लाह देता है ना तो कहीं से भी देता है। और बाजी ने मुझे लस्सी भी दी कि ये पिया करो, और चिप्स भी दी मुझे। आज तो मुझे लगा मेरी ईद है। शाम रात हो गई, जितना आज काम करवाया
उससे बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें इन्होंने दी हैं। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं अल्लाह का कि मुझे उन्होंने ऐसा घर और ऐसी बाजी दी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये इतनी चीज़ें मैं लेके अपने घर जा रही हूँ और आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। बाय गाइस।